कहते हैं वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। तो देखने में ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हल्का लगता होगा। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। इससे पीछे का जितना भी बेसिक था उसको हम लोग जान लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग चैप्टर की ओर जा रहे हैं। कहते डर गया मैं फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। अगर काश मैं भी पहले डर गया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो आप लोग भी बने रहिए, ज़रूर आप लोग यहाँ तक आइएगा, इससे आगे तक जाइएगा। जरूर नहीं कि यहीं रहिएगा, इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बुक लेके सामने में बैठिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में, आप लोग बुक सामने में लेके बैठ के पढ़िए, देखिए। वैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कहता है B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, देखते हैं। जो दिया हुआ है उसको आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पे कहता है कोण B समकोण है, तो मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग लिखते हैं भाषा में, समकोण त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कहता तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला आपका है, इधर लिखते हैं sin A कॉमा cos A। इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका sin C और cos C। देखिए कोई भी काम करने से पहले उसका मटेरियल आप तैयार कीजिए कि हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, किसका ज़रूरत पड़ेगा, वो सब पहले देख लीजिए क्या चाहिए। उसके बाद आप बनाइए, आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें दो भुजा दे दिया है। पहले त्रिभुज देखिए बनाते हैं। कहता है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। B समकोण था, कहता ABC में। चलिए समकोण त्रिभुज बन गया ABC। कहता जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB आपका ये भुजा है, ये दे दिया 24 सेंटीमीटर। BC आपका दे दिया 7 सेंटीमीटर। फिर तीसरी भुजा आपको चाहिए, तीसरी भुजा निकाल लीजिए। तीसरी भुजा AC आपको चाहिए, AC बराबर 1। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पहले ये सब हम बता दिए हैं। चलिए तीसरी भुजा निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। यहाँ पे एंगल अभी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप किसी को लंब और किसी को आधार मान के आप बना सकते हैं। कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं। तो होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब आधार किसी को मान सकते हैं। तो लंब AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC का स्क्वायर। तो आपको मान निकालना AC का, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का मान देखिए दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर निकालते जाइए।
24 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, यहाँ गुना करते हैं। 4 चौके 16, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 दूना 16, बाकी वाला 1 17, 2 दूना 4 1 5। 24 का स्क्वायर आपका 576 होगा। 576 प्लस 7 49, इसको ऐड कीजिए। 9 6 15, 7 4 11 1 12 हो जाएगा। 5 1 6। जब आप 625 का वर्गमूल निकालिएगा, 25 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 25 आ गया आपका। तीसरी भुजा AC 25 सेंटीमीटर आ गया। AC आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यहाँ पे साइन कॉस का मान निकालना है। तीनों भुजा आ चुका है। अब आप लोग एंगल लीजिए। यहाँ A कहता है तो A और C कहेगा C, जो कह रहा है एंगल पकड़िए, आराम से बनाइए। तो इधर बनाते हैं, देखिए आप लोग। चलिए तो पहला पार्ट देखते हैं इसमें क्या कहता है। मार्कर लिखता, इसको काट दीजिएगा। देखिए पहला पार्ट आपका क्या है, कहता है साइन A। साइन A, एंगल पकड़िए और बनाइए। कहता है साइन A, आपका एंगल ये हो जाएगा। फॉर्मूला याद कीजिए, साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्व। यहाँ पे देखिए इसके सामने जिस कोण की चर्चा करेंगे उसके सामने वाला होता है लंब। आपका लंब हो जाएगा BC, लंब बट्टा कर्ण। आपका लंब हो जाएगा BC बट्टा कर्ण आपका AC। BC का मान देखिए 7 सेंटीमीटर है और AC का मान 25 सेंटीमीटर है। चलिए इसी में दूसरा कह रहा है cos A, एंगल सेम है। फॉर्मूला सिर्फ लगाइए। cos का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। इसके सामने वाला हुआ लंब, ये कर्ण हुआ, जो बच गया आधार। आधार आपका हो जाएगा AB बट्टा कर्ण आपका AC। AB का मान देखिए 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। चलिए पहला पार्ट हो गया। इसी में दूसरा पार्ट कहता साइन C। साइन C का मान चाहिए। एंगल चेंज है, उस टाइम ये था, अब एंगल चेंज हो जाएगा, लंब आधार बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगल C है आपका, एंगल C, इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब। अब देखिए यहाँ साइन का फार्मूला तो वही होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो आपका ये हो जाएगा लंब AB बट्टा कर्ण आपका AC। ये तो कभी बदलेगा नहीं। AB का मान 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। इसी में दूसरा पार्ट कहता है cos C। cos C का देखिए फार्मूला वही रहेगा, आधार बट्टा कर्ण। ये आपका हो गया लंब, ये कर्ण, जो बच गया वो होगा आधार। आधार आपका BC बट्टा कर्ण आपका AC। BC का मान देखिए 7 है और AC का मान आपका 25 है। यही आपका हुआ आंसर, ये हुआ आपका आंसर। चलिए तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 देखिए कहाँ पे है आकृति, पहले हम आते हैं। PQR, ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। आपको मान ज्ञात करना है
10p माइनस कॉट आर का। इसका मान आप लोग को ज्ञात करना है। आकृति में कहता था, आकृति दे दिया है, चलिए इससे हम लोग निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। ये समकोण त्रिभुज, लिखिए समकोण त्रिभुज गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा। इसे पिछला सवाल जैसे दूसरा में पहला में बनाए थे उसी तरह क्यू आर का मान उसमें दूसरा था, इसमें ये निकालेंगे। क्यू आर निकालिए, क्यू आर बराबर वाट। क्यू आर का मान फिर हम निकालेंगे तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अगर ये थीटा होगा तो अभी दिया हुआ नहीं है, फिलहाल हम इसको मान के चल रहे हैं। पी आर का मान देखिए दिया हुआ है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान देखिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर क्यू आर का मान ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 169। 13 का 12 का 144 प्लस क्यू आर का मान ज्ञात करना है। 169 इस साइड प्लस में है, माइनस में आ जाएगा। 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर घटाइए 25 आएगा। क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25। जब इस साइड स्क्वायर हटता है तो रूट होता है, आप लोग को पता है ये सब पहले से, इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए अब जो कह रहा है उसका मान निकालना है, तो हमको चाहिए 10p और cot r दोनों निकाल लेंगे। जो मान आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते 10p का मान और 10p बराबर हो जाएगा, फार्मूला याद कीजिए, साइन कॉस 10 का होता है लंब बटा आधार। यहाँ देखिए एंगल देखिए आपका P है, P क्या होता है लंब बटा आधार। इस कोण की चर्चा करेंगे, उसके सामने वाला लंब आपका हो जाएगा QR बट्टा आधार होता है, ये कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा, आधार आपका PQ होगा। मान बैठाइए 5 बट्टा, यहाँ गलत लिखा गया है, PQ होगा, PQ का मान देखिए 12। चलिए फिर हम निकालते हैं आगे। cot r का चाहिए
कॉट आर। टेन हुआ लंब बट्टा आधार, कॉट हो जाएगा आधार बट्टा लंब। अब देखिए यहाँ एंगल चेंज है, यहाँ पे पी था यहाँ पे आर है, एंगल चेंज हो जाएगा। इसका होता है आधार बट्टा लंब, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, आपका आधार होगा क्यू आर, क्यू आर बट्टा आधार बट्टा लंब, आपका पी क्यू हो जाएगा। लंब क्यू आर का मान देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। अब इस पर मान बैठाइए, जोड़ घटाव कीजिए, आंसर आएगा। तो चलिए जगह नहीं है, बोर्ड साफ करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। चलिए अब उसका मान निकालते हैं। जगह नहीं है, इधर लिखते हैं, इन्हें कि आप लोग हमरे जैसे इधर उधर लिखिएगा, आपके नीचे जगह होगा, आप लोग नीचे लिखिएगा। 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए यहाँ 10p का मान यहाँ है आपके पास 5/12 लिखिए, माइनस कॉट आर का मान देखिए 5/12, दोनों को घटा दीजिए, घटा के आएगा 0। यही आपका हुआ आंसर। दिक्कत हो कमेंट कीजिए।